जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जिसने मेरे हृदय को भक्ति के रंग में इस तरह रंग दिया कि जीवन की दिशा ही बदल गई। यह अनुभव एक विशेष भजन संध्या से जुड़ा है जिसे मैंने स्वयं साक्षात अनुभव किया, और यकीन मानिए उस रात की भक्ति, संगीत और प्रेम की लहरें आज भी मेरे हृदय में गूंज रही हैं। यह कार्यक्रम गुरु माँ और पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ था। आयोजन स्थल एक साधारण पंडाल नहीं था, वह स्थान मानो एक दिव्य धाम में परिवर्तित हो गया था। सजे हुए दीप, धूप की सुगंध और भक्तों की आंखों में चमक, हर एक बात इस बात का संकेत दे रही थी कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। जैसे ही महाराज जी का आगमन हुआ, पंडाल में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उनके चेहरे की तेजस्विता, उनके चरणों की धूल, सब कुछ अत्यंत पवित्र प्रतीत हो रहा था। उन्होंने जैसे ही अपने ओजस्वी स्वर में श्री कृष्ण का स्मरण करना प्रारंभ किया, पूरा वातावरण राधे श्याम के नाम से गूंज उठा। भक्तजन उनके श्रीमुख से निकले हर शब्द को अपने हृदय में समेटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वाणी नहीं, कोई दिव्य शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित हो रही हो। लेकिन इस संध्या का सबसे अलौकिक क्षण तब आया जब महाराज जी ने स्नेहपूर्वक मंच की ओर देखा और गुरु माँ से अनुरोध किया कि वे भी एक भजन प्रस्तुत करें। जैसे ही गुरु माँ ने यह आग्रह स्वीकार किया, पंडाल में एक गहरा मौन छा गया। ऐसा मौन जिसमें श्रद्धा भी थी और प्रतीक्षा भी। गुरु माँ ने जब अपनी मधुर आवाज़ में पहला भजन प्रारंभ किया, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तो ऐसा लगा जैसे स्वयं वृंदावन धरती पर उतर आया हो। उनकी आवाज़ में वह मिठास थी जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। शब्द मानो मंत्र बन गए और सुरों में वो ताकत थी जो हृदय के हर कोने को भक्ति से सराबोर कर दे। मैंने स्वयं देखा कि कैसे कई भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कोई आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था, तो कोई तालियों से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा था। छोटे बच्चे भी मंत्रमुग्ध होकर गुरु माँ की ओर निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके भजन केवल भजन नहीं, आत्मा की वह पुकार है जो सीधे ठाकुर जी तक पहुँच रही है। उनकी गायकी में कोई बनावट नहीं थी, न ही किसी प्रदर्शन की चाह। वह तो जैसे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संवाद कर रही थीं, और हम सब उस संवाद के साक्षी बन रहे थे। जब उन्होंने मुरली मनोहर ब्रज में बसे हैं गाया, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं मुरलीधर अपने भक्तों के बीच प्रकट हो गए हों। भजन समाप्त होते ही सारा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया। हर किसी की आंखें नम थीं, पर वह नमी दुह की नहीं, आनंद और भक्ति की थी। महाराज जी स्वयं मंच पर आए और गुरु माँ की गायकी और भक्ति की सराहना करते हुए बोले, जिसमें सच्ची भक्ति हो उसके सुरों में ही भगवान बसते हैं। उनके ये शब्द मेरे लिए जीवन का एक सूत्र बन गए। उस दिन मैंने समझा कि भजन केवल सुर और शब्द नहीं होते, वे आत्मा के भीतर की वो लहरें होती हैं जो भगवान के चरणों तक बहती हैं, और गुरु माँ उन लहरों की एक सशक्त स्रोत हैं। भक्तजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी मंच के पास खड़े होकर घंटों तक उस भक्ति रस को आत्मसात करते रहे। कई लोगों ने कहा, आज जो अनुभव हुआ वह तीर्थ करने के समान है, और सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगा। उस रात मेरी आत्मा ने एक गहरा स्पर्श महसूस किया जो आज तक मेरे भीतर जीवित है। और मित्रों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे दिव्य अनुभवों को हम तक पहुँचाने वाले हमारे पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक जीवंत प्रेरणा है। उनका जीवन, उनके कार्य और उनका मार्गदर्शन सब कुछ हमें श्री कृष्ण के और निकट ले जाता है। हमारा यह चैनल उन्हीं के जीवन, विचारों और भक्ति कार्यों को समर्पित है। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इन दिव्य अनुभवों के सहभागी बन सकें। जब भी कोई नई भक्ति कथा, भजन संध्या या महाराज जी का कोई प्रेरणादायक विचार सामने आता है, हम उसे आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए भक्ति की इस अनुपम यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। राधे राधे।